नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीतू सर की क्लासेस में। मैं जितेंद्र सिंह जीतू हाजिर हूं एक बार फिर आप सभी के बीच लेकर आप सभी के लिए इंग्लिश ग्रामर की एक और नई क्लास। और आज की क्लास में हम हमारे पिछले टॉपिक को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। और पिछला टॉपिक जो हमने शुरू कर रखा है वो है नरेशन। पिछली क्लासेस के दौरान हम नरेशन की बेसिक रूल्स को कर चुके हैं। हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस और यूनिवर्सल ट्रूथ वाले सेंटेंसेस को डिस्कस कर चुके हैं। रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार रिपोर्टेड स्पीच में किस तरह के चेंजेस आते हैं ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा हम डिस्कस कर चुके हैं पर्सन्स के अंदर होने वाले बदलावों को ही। तो आज की क्लास में इसी कड़ी में हम हमारे जो अगले कुछ चेंजेस होते हैं उनको सीखेंगे। तो सबसे पहले वो सभी साथी जो चैनल पे नए आए हैं, जो चैनल से नए जुड़े हैं, वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि चैनल के सभी अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलते रहें और आप किसी तरह की भी कोई भी अच्छी वीडियो अपने लिए जो आती है उसे मिस न कर पाएं। तो आइए साथियों, बिना कोई वक्त गवाए हम शुरू कर लेते हैं हमारी आज की क्लास। पिछली क्लास के दौरान हमने इंपेरेटिव सेंटेंसेस और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को चेंज करना सीख लिया था। तो आज हम वहीं से आगे चलेंगे। जो पिछली क्लास के दौरान हमने इंपेरेटिव सेंटेंसेस किए थे, आज हम उसी का थोड़ा सा और जो बचा हुआ हिस्सा है वो करते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर और क्या होता है देखिए, इंपेरेटिव सेंटेंसेस। अब इंपेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर और हमारे पास क्या रह गया है? हमारे पास वो इंपेरेटिव सेंटेंसेस रह गए हैं जो लेट अस से शुरू होते हैं। ऐसे इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो लेट अस से शुरू होते हैं, उनको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कैसे किया जाएगा देखते हैं साथियों। सबसे पहले हमें पता है हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर आने वाले सेड या सेड टू को सेंटेंस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर देते हैं। आस्क्ड में, विश्ड में, आस्क्ड में, ऑर्डर्ड में, उसके बाद हम चेंज कर देते हैं इसको रिक्वेस्टेड में या कमांडेड एक्सेट्रा एक्सेट्रा में। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब कोई भी इंपेरेटिव सेंटेंस आपका लेट अस से शुरू होता है तो इन सब की बजाय उस सेंटेंस के अंदर जो आपका सेड या सेड टू आएगा उसे आपको चेंज करना है सजेस्टेड या फिर प्रपोज्ड में। यानी कि हम या तो प्रपोजल के रूप में उसको लेके चलेंगे या फिर एक सजेशन के रूप में उसको लेके चलेंगे। तो ध्यान रखना है, जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस आपके लेट अस से शुरू होते हैं उनके अंदर आपको क्या करना है, सेड या सेड टू को सजेस्टेड या प्रपोज्ड के अंदर बदल देना है। उसके बाद आप क्या करते हो, आप लगाते हो कंजक्शन। कंजक्शन यहाँ पर देखो, इंपेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि कोई भी कंजक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। कंजक्शन की जगह पे आप टू लगा सकते हो। लेकिन जब हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस लेट अस से शुरू होगा तो हमें कंजक्शन के रूप में क्या लगा देना है, दैट लगा देना है। अब देखिए, अब हमारा जो आया है इंपेरेटिव, इस तरह के इंपेरेटिव सेंटेंस में जो लेट अस आया है उसे आप चेंज कर दोगे वी शुड में या फिर दे शुड में। अब इसका पता आपको कैसे चलेगा कि वी शुड में चेंज करना है या फिर दे शुड में चेंज करना है? उसके लिए जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब होगा उस रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को आप देखिए। अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो यू है या फिर थर्ड पर्सन है, यानी कि सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, तो आपको चेंज करना है दे शुड में। अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मी है तो आपको चेंज करना है वी शुड में, किसको, लेट अस को। उसके बाद जो आपका टेंस होता है उसे आप अकॉर्डिंगली चेंज कर देंगे, जैसा आपको ज़रूरत महसूस होती है उसी अनुसार से। और जो आपका पर्सन होता है उसको भी आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर देंगे। तो ये कुछ बेसिक चेंजेस है जो आपको ऐसे इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर करने होते हैं जो लेट अस से शुरू होते हैं। हम एक एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं क्या ऐसा ही होता है। देखिए, जैसे आपको एक इंपेरेटिव सेंटेंस दिया गया, ही सेड टू मी, let us
गो फॉर अ पिकनिक। ये एक सेंटेंस आया हमारे पास डायरेक्ट स्पीच का कि ही सेड टू मी लेट अस गो फॉर अ पिकनिक। अब हमें इसको चेंज करना है किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में। तो मैंने जैसा आपको बताया है कि ऐसे सेंटेंसेस जब लेट अस से शुरू जिसमें हो रहा है रिपोर्टेड स्पीच आपका, तो आपको क्या करना है, सेड टू के बजाय लगाना है क्या, सजेस्टेड, ही सजेस्टेड मी। अब आमतौर पर इंपेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर कंजक्शन नहीं लगाई जाती, लेकिन यहां पर आपको कंजक्शन लगा देनी है क्या, दैट। और जो ये लेट अस है इसकी जगह पे आपको लगाना होता है क्या, वी शुड या फिर दे शुड। लेकिन किसके अनुसार लगाएंगे इसको आप, रिपोर्टिंग वर्ब का जो आपका ऑब्जेक्ट है इसके अकॉर्डिंग। अब यहां देखिए रिपोर्टिंग वर्ब का जो आपका ऑब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव रूप आया है। अगर फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव रूप आया आपका ऑब्जेक्ट के रूप में, तो आपको लगाना है यहां पर क्या, वी शुड। अब जैसे ही आपने वी शुड लगा दिया तो वी शुड के बाद आप बाकी सभी चीज़ें ऐसे कैसे लगा देंगे, वी शुड गो फॉर अ पिकनिक। बाकी की चीज़ों में ऐसा कुछ भी आपको डरने की घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो सभी चीज़ें यूं की यूं आपकी लग जाएंगी। बस आपको ध्यान रखना है, गौर करना है, जब भी आपका ऐसा इंपेरेटिव सेंटेंस जो लेटर से शुरू हो रहा है उसकी जो रिपोर्टेड स्पीच है आपकी वो लेटर से शुरू हो रही है, तो आपको क्या करना है, सेड टू की जगह पे सजेस्टेड या फिर क्या लगाना है आपको, प्रपोज्ड। इन दोनों में से कुछ भी लगाएं, सजेस्टेड को ज़्यादा उचित माना जाता है तो आप सजेस्टेड यूज़ कीजिए। कंजक्शन आमतौर पर इंपेरेटिव सेंटेंस में कंजक्शन नहीं लगती है इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते दौरान, लेकिन यहाँ पर आपको कंजक्शन लगानी है, कौन सी, दैट लगानी है। जो आपका लेटस आया है इस लेटस की जगह पे आप क्या लगा दोगे, वी शुड। अगर आपका ऑब्जेक्ट जो सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन हो तो आप लगा दोगे दे शुड। बाकी सभी चीज़ें आप यूं की उतार दोगे और आपका जो इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस होगा वो आपके सामने बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये तो थे हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो लेटर से शुरू होते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारे पास क्या है नरेशन के अंदर, आगे हमारे पास होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनके अंदर किसी के लिए इच्छा मांगी गई हो, इच्छा सूचक इनको हिंदी में बोल देते हैं, आशीर्वाद किसी के लिए मांगा गया, दुआ किसी के लिए मांगी गई हो, वो होते हैं हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के अंदर हमें क्या करना होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के अंदर देखिए हमें क्या करना होता है, सेड या फिर जो सेड टू आपके पास आता है, सेड या सेड टू, इनको चेंज कर देना होता है आपको प्रेड में या फिर विज्ड में। प्रेड या विज्ड में सेड या सेड टू को आप चेंज कर देंगे। उसके बाद जो कंजक्शन आप लगाते हो, कंजक्शन ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के अंदर भी आपको दैट ही लगानी है। उसके बाद जो आप पर्सन चेंज करते हो, पर्सन को अभी तक जिस तरीके से आप चेंज करते आए हो उसी अकॉर्डिंगली आप इसको अभी भी चेंज कर देंगे। उसके बाद टेंस जो है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में भी टेंस नियम अनुसार चेंज हो जाता है, तो जो इसका नियम आपको समझाया गया है उसी नियम से इसको आप चेंज कर दोगे। जो पूरा सेंटेंस आपका होता है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका असर्टिव। जो नया सेंटेंस आपका तैयार होगा वो कैसा तैयार होगा, असर्टिव। यानी कि ऑप्टेटिव सेंटेंस को आप असर्टिव के अंदर कन्वर्ट कर देंगे तो आपका जो सारा फॉर्मुलेशंस है वो तैयार हो जाएगा। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए डायरेक्ट स्पीच के लिए, द beggar said, may the rich man live long। ऑप्टेटिव सेंटेंस है, देखिए दुआ मांगी गई है। अब बैगर कह रहा है कि भगवान करे कि जो रिच आदमी है जिसने उसे भीख दी है वो क्या हो, लंबी उम्र तक जिए। तो क्या करना, आप जब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में आप इसको चेंज करने के लिए जाओगे तो आपको क्या कर देना है, द बैगर प्रेड। अब क्या लगानी कंजक्शन आपको, दैट लगा दोगे। उसके बाद देखिए
हमने लिखा है सेंटेंस को असर्टिव में चेंज करना है। असर्टिव में चेंज कैसे करेंगे आप, जो कि हेल्पिंग वर्ब आपको दे रखी है एक तरह से आगे, इसे आप बाद में ले जाएंगे सब्जेक्ट के, सब्जेक्ट को आगे ले आएंगे। दैट के बाद क्या लगा देंगे आप, सब्जेक्ट। दैट द रिच मैन, अब हमें पता है मे वगैरह को क्या कर देते हैं, उसके पास्ट रूप में चेंज कर देते हैं। तो मे का पास्ट रूप हमारे पास क्या होता है, माइट होता है। दैट द रिच मैन माइट लिव लॉन्ग। तो ये हो गया आपका बिल्कुल इजीली कन्वर्ट। सिर्फ आपको ध्यान का रखना है कि सेड या सेड टू की जगह पे प्रेड लगाइए या फिर विश्ड लगाइए। उसके बाद असर्टिव सेंटेंस के अंदर इसको कन्वर्ट कर दीजिए। बाकी सभी चीज़ें आपको पता ही हैं क्या क्या करनी होती हैं। आपका इजीली यहाँ पर ये सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट हो जाता है। होपफुली आपको ये भी क्लियर हो गया हो। थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं हम। आगे हमारे पास क्या है, देखिए आगे नरेशन के अंदर हमारे पास हैं मॉड्यूलर सेंटेंसेस। जैसा अभी आपने इस सेंटेंस में भी देखा था, पिछले सेंटेंस के अंदर में एक मोडाल आया था। तो जो मोडाल्स वाले सेंटेंसेस होते हैं उसमें क्या करना होता है आपको, अगली तरह के सेंटेंस हमारे पास कौन से हैं, मॉड्यूलर सेंटेंसेस। मॉड्यूलर सेंटेंसेस कौन से हैं, जिनके अंदर किसी भी मोडाल का प्रयोग होता है। अब मोडाल का प्रयोग आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस में हो सकता है, इंपेरेटिव सेंटेंस में हो सकता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी हो सकता है, असर्टिव सेंटेंस में भी हो सकता है। यानी कि मोडाल्स किसी भी तरह के सेंटेंस के अंदर यूज किए जा सकते हैं। तो आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि जिस भी तरह का सेंटेंस हो, बाकी सभी फॉर्मुलेशंस आपको उसी सेंटेंस के अकॉर्डिंग रखनी है। यानी कि अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो कंजक्शन इफ या वेदर लगानी है, किस तरह से इंटेरोगेटिव को सिंपल में कन्वर्ट कर देना है। अगर सेंटेंस आपका ऑप्टेटिव है तो कंजक्शन आपको दैट लगानी है। अगर आपका इंपेरेटिव है तो आपको टू लगाना है, लेटस वाला है तो आपको दैट लगाना है। ये चीज़ें आपको सब कुछ ध्यान रखनी है। इसके अलावा सिर्फ आपको मॉड्यूलर सेंटेंस में ध्यान रखना होता है कि जो भी मोडाल दे रखा होता है उस मोडाल का पास्ट रूप आपको लिख देना है। जो भी मोडाल आपको दिया गया है उस मोडाल का जो पास्ट रूप बनता है। अब कई साथियों के दिमाग में चल रहा होगा कि कुछ मोडाल तो ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी पास्ट रूप में होते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर ऑलरेडी ऐसा कोई मोडाल है जो पास्ट रूप में ही है तो उसको आप यूं का यूं छोड़ोगे। जैसे देखिए एग्जाम्पल देखते हैं हम। अगर आपके पास मान लीजिए शैल या विल आ गया है तो शैल या विल को आमतौर पर चेंज किया जाता है किसमें, वुड में ही। लेकिन ज़रूरत के मुताबिक कभी कभी इनको शुड में भी चेंज कर दिया जाता है। अब शैल या विल को तो चेंज कर दिया, लेकिन अगर ऑलरेडी आपके पास शुड या वुड आ जाए तो इनमें क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं आपको करना है। इसी तरह से अगर आपके पास कैन आ जाता है तो आपको क्या कर देना, उसको कुड बना देना है। अगर ऑलरेडी कुड आ जाता है तो नो चेंज। इसी तरह से अगर आपके पास मे आ जाता है तो आप उसको माइट में चेंज कर देंगे, और माइट आ जाता है तो कोई भी परिवर्तन आपको करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा सभी जो बाकी के मोडाल्स होते हैं उनके रूप में किसी तरह के परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं है, उनको आप ऐसा ही छोड़ देंगे। तो कोई भी एक सेंटेंस लेकर आप इसको समझ सकते हैं। हम एक कोई असर्टिव सेंटेंस ले लेते हैं जिसमें हमारा मॉडल का यूज़ हो। देखिए जैसे शी सेड टू मी आई कैन टीच यू। शी सेड टू मी आई कैन टीच यू। अब देखिए इसमें कैन एक मोडाल आया है, तो हम बेसिक यहीं पर फोकस करेंगे कि यहाँ पर क्या होता है। हमें पता है सेंटेंस असर्टिव है, तो असर्टिव सेंटेंस में सेड टू का क्या बना देते हैं, हम टोल्ड बना देते हैं। कंजक्शन हम दैट लगा देते हैं। फर्स्ट पर्सन आया है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, शी हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कतें हमें है नहीं। बस ध्यान रखना है कि यहाँ पर कैन आया है तो हम कैन को क्या बना देंगे, कुड बना देंगे। बाकी चीज़ों में ऐसी कोई आवश्यकता हमें घबराने की है नहीं। अब देखिए सेकंड पर्सन आया है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार मी का ऑब्जेक्टिव रूप भी क्या होता है, मी ही होता है। तो ये हो गया आपका तैयार। आपको ध्यान रखना है कि मोडाल का सिर्फ आपको क्या यूज़ करना है, पास्ट रूप। ये असर्टिव सेंटेंस था, इंटेरोगेटिव भी हो सकता है तो आप उसको इंटेरोगेटिव के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। बस मोडाल के ऊपर फोकस करेंगे कि मोडाल का पास्ट रूप आपको ले लेना है। तो ये थे आपके मॉड्यूलर सेंटेंसेस। इसके बाद हमारे पास क्या है, इसके बाद हमारे पास आते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस यानी कि विस्मयादि बोधक, जिनमें हमें विस्मय होता है, सडन फीलिंग ऑफ हर्ट जिसके अंदर डिस्क्राइब की जाती है। ऐसे सेंटेंसेस को हम किस तरह से चेंज करेंगे, एक्सक्लामेटरी
सेंटेंसेस। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर क्या क्या किया जाना है, देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर अगर आपके पास सेड है या फिर सेड टू है तो आप इसको चेंज कर देंगे किसमें, अगर आपका सेंटेंस ऐसा है जिसमें खुशी दिखाई जाए तो वहाँ पर आप लगा दीजिए एक्सक्लेम्ड विद जॉय। एक्सक्लेम्ड विद जॉय जब भी खुशी होए। उसके बाद अगर आपको दुख हो रहा तो यानी कि एक्सक्लेम्ड विद सोरो। दुख को दर्शाने के लिए क्या लगाएंगे हम, एक्सक्लेम्ड विद सोरो। इसी तरह से ही अगर आश्चर्य आपको हो रहा है तो क्या हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड विद वंडर। इसकी बजाय आप वंडर्ड अकेला भी लगा सकते हैं। अगर आपको गुस्सा हो रहा है तो एक्सक्लेम्ड विद एंगर, गुस्से के लिए। इसके अलावा अगर आप किसी की प्रशंसा कर रहे हैं, प्रशंसा करने के लिए आप लगाइए एप्लाडिड सेइंग। ध्यान रखना आपको, जब भी आप प्रशंसा वाला सेंटेंस लेंगे, एप्लाडिड अगर आप लेंगे तो एप्लाडिड और जो सेइंग है उसके बीच में जो भी आपका रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा इसको इसके बीच में लगाएंगे। यानी कि अगर आपका ऑब्जेक्ट है हिम तो आप लगाएंगे एप्लाडिड हिम सेइंग, उसके बाद जो कंजक्शन होगी वो कंजक्शन आएगी। अगर आपका ऑब्जेक्ट है मी तो हो जाएगा एप्लाडिड मी सेइंग। इस तरह से आपको लिखना है। तो ये तो थी आपकी जो सेड या सेड टू को चेंज करना होता है। इसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर आपको कंजक्शन कौन सी लगानी होती है, इन सेंटेंसेस में भी आपके पास कंजक्शन लगती है क्या, दैट। इसके बाद अगली चीज़ जो होती है वो क्या होती है, पर्सन। पर्सन को आप अकॉर्डिंगली, सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप पर्सन को चेंज कर देंगे। उसके बाद आपका आता है टेंस, यानी कि जिस भी नियमों से आप करते आए हैं उन्हीं नियमों से चेंज कर देंगे। टेंस को भी इसी तरह से आप चेंज कर देंगे। इसके बाद अगली चीज़ जो आपकी है ध्यान रखने की वो है सेंटेंस। यानी कि सेंटेंस जो आपका एक्सक्लेमेटरी है उसे आप किस में कन्वर्ट कर देंगे, असर्टिव में। यानी कि सेंटेंस आपका क्या बन जाता है, असर्टिव। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद जो आपके एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होते हैं उसको आप रिमूव कर दोगे। यानी कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर आपके पास कुछ एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेशंस वाले वर्ड होते हैं, जैसे हुर्रे, अरे, ओहो, ये जो शब्द होते हैं इनको आप क्या कर दोगे, इनको आप हटा दोगे कंप्लीटली। इनको लगाने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर ध्यान रखनी है। हम एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को समझ के देखते हैं। जैसे देखिए एक सेंटेंस हम ले लेते हैं यहाँ पर, राहुल said hurrah I have won a lottery। अब राहुल ने कहा कि हुर्रे मैं एक लॉटरी जीत गया हूँ। तो आप इसको कन्वर्ट किस तरह से करेंगे, देखिए मैंने बताया है सेड या सेड टू को क्या कर देते हैं हम, एक्सक्लेम्ड में चेंज करते हैं। राहुल क्या हो रहा है, खुश हो रहा है ना, लॉटरी जीता है, तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय, खुशी है ना, तो खुशी को कैसे दर्शाएंगे हम, जॉय के साथ। कंजक्शन क्या लगाएंगे, दैट। राहुल एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट। अब देखिए जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड होगा उसे क्या कर देंगे हम, रिमूव कर देंगे। तो इसको हमने रिमूव कर दिया। अब जो बच गया है उसको चेंज कर दो टेंस के अकॉर्डिंग। सबसे पहले पर्सन देखिए, फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा क्या है, राहुल। अब आपको ध्यान रखना है आई को आप राहुल नहीं लिखेंगे, यानी कि राहुल के लिए जो प्रोनाउन आप इस्तेमाल कर सकते हो वो इस्तेमाल कीजिए। राहुल एक लड़का है तो प्रोनाउन कौन सा आ जाएगा, ही। राहुल एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट ही। अब हैव यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। हमें पता है हैज़ या हैव किस में चेंज हो जाते हैं, हैड में। दैट ही हैड वॉन अ लॉटरी।
और सेंटेंस कैसा बन गया है, असर्टिव। जो एक्सक्लामेटरी था सेंटेंस, यहाँ पर देखिए जो ये एक्सक्लामेशन थी, ये एक्सक्लामेशन हट जाती है, सेंटेंस लास्ट में जाके फुल स्टॉप पे फिनिश आपका हो जाता है। तो ये थे आपके एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस को किस तरह से कन्वर्ट करना है। अब इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास एक और चीज़ होती है, वो क्या होती है, वो होती है कई बार दो काम ऐसे हो जाते हैं किसी सेंटेंस के अंदर जो साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। साइमल्टेनियसली यानी कि एक साथ दोनों काम हो रहे हैं। जब एक काम हो रहा है उसी समय दूसरा काम भी फिनिश हो रहा है, साइड बाय साइड दो काम चल रहे हैं। तो उनको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे देखिए द टीचर सेड टू रवि you were sleeping when I was teaching। अब टीचर ने रवि से कहा कि तुम सो रहे थे जब मैं पढ़ा रहा था। तो दोनों काम साथ में चल रहे हैं ना, मतलब टीचर पढ़ा रहा था और बच्चा सो रहा था। जब इस तरह के कोई भी काम किसी सेंटेंस में बताए जाएं तो आपको ध्यान रखना है ऐसे सेंटेंस के दोनों हिस्से, अब देखिए दो हिस्सों में बटा हुआ सेंटेंस है ना, एक हिस्सा यहाँ पर है और दूसरा हिस्सा आपका यहाँ पर है। ये यहाँ पर इसको किसी कंजक्शन के साथ जोड़ रखा है, वैन के साथ जोड़ रखा है। अब आपको ऐसे सेंटेंसेस के अंदर जहाँ पर दो काम इस तरह से साइड बाय साइड चल रहे हैं, वहाँ पर आपको क्या करना है, वहाँ पर आपको बहुत ध्यान रखना है कि उसका टेंस आपको चेंज नहीं करना है किसी भी हालत में। बाकी सब चीज़ें सेंटेंस के हिसाब से। अब सेंटेंस हमारा असर्टिव है तो देखिए क्या हो जाएगा, इसको चेंज करेंगे हम, द टीचर टोल्ड रवि। असर्टिव सेंटेंस है, दैट लगाएंगे कंजक्शन के रूप में। अब देखिए सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट कौन है, रवि। रवि यानी कि लड़का, और रवि के लिए हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होगा, ही होगा, दैट ही। अब देखिए सेंटेंस के अंदर यहां पर हमारे पास यूज हुआ है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सॉरी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हमारे पास पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज हुआ है। और जब पास्ट कॉन्टिन्यूअस हुआ है तो आमतौर पर हम क्या करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस को चेंज कर देते हैं हम किसमें, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर। लेकिन ऐसे सेंटेंसेस के अंदर अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो उसको आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस ही छोड़ दोगे। तो यानी कि ही के साथ क्या लगेगा, वॉज, ही वॉज स्लीपिंग व्हेन। अब फिर से देखिए, अब यहां पर आया आई, आई यानी कि फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, टीचर। अब टीचर के लिए भी क्या लगा देंगे हम, ही। अब ये ही है टीचर के लिए। अब देखिए यहाँ पर भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस था तो उसको भी हम यूं का यूं छोड़ देंगे। टेंस में परिवर्तन इस तरह के सेंटेंस में नहीं किया जाता है, ये चीज़ आपको बहुत गौर करनी है। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं और वहाँ पर क्या होता है 70 से 75% कैंडिडेट्स इस तरह के सेंटेंसेस में कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत कर देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें दो काम एक साथ हो रहे हैं, मतलब एक के साथ दूसरा काम चल रहा है, एक से जुड़ा हुआ दूसरा काम है, तो आपको दोनों ही कामों का यानी कि दोनों ही सेंटेंसों का आपको क्या करना है, टेंस चेंज नहीं करना है। सिर्फ पर्सन चेंज कीजिए, कंजक्शन लगाइए, रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर जो चेंज होना वो कीजिए, सेंटेंस जिस तरह का है उस तरीके से उसको चेंज कर दीजिए। बाकी कुछ भी आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है, यानी कि टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। तो ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ों को सीखा। होपफुली सभी साथियों को ये सारे के सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे और भविष्य में वो सभी इन चीज़ों को अप्लाई कर इनका फ़ायदा उठा सकेंगे। तो वीडियो को गौर से देखने के लिए, वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए, चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यूं ही जुड़े रहिए, यूं ही हमें सपोर्ट करते रहिए ताकि हम हर बार आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियोस लेकर आते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल से जोड़िए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल का फ़ायदा मिल सके। बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखिए ताकि चैनल पर डलने वाले किसी भी वीडियो का अपडेट आपको तुरंत आपके घर बैठे ही मिल जाए। तो सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। यूं ही जुड़े रहिए, मिलते रहिए हमारे वीडियोस के साथ। हमारे साथ वीडियोस अगर पसंद आती हैं तो लाइक जरूर कर दीजिए, लाइक का बटन जरूर दबा दिया कीजिए और वीडियो के बारे में जो भी आपकी क्यूरीज हों या जो भी आपके व्यूज़ हों उसे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। तो सभी साथी स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें।